खुमार छाया हुआ है, तो पप्पा का नाम लीजिए और बोलियां लगाना शुरू कीजिए अभी। बिल्कुल मैम, कार की बोलियां तो मंडे से शुरू हो चुकी है। आज पता चलेगा कि कौन है कार का विनर। जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है फटाफट से कर दीजिए ना और बोली लगाना शुरू कर दीजिए। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि आखिर बोली लगाते कैसे हैं इनकी आवाज में। लगाओ बोली में बोली लगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपना मोबाइल ओपन करके प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से लगाओ बोली ऐप डाउनलोड कीजिए या वेब ब्राउजर से www.लगाओबोली.com ओपन कीजिए। अब आपको लगाओ बोली ऐप पे रजिस्टर करके साइन अप करना है। इस बार लगाओ बोली दे रहा है 3 इनाम जीतने का मौका। एक इनाम फ्री बिड ऑप्शन के साथ और बाकी 2 पेड बिड ऑप्शन के साथ। फ्री बिड के इनाम पाने के लिए 25 बोलियां फ्री मिलेंगी, जिनका इस्तेमाल सिर्फ फ्री ऑक्शन में ही कर सकते हैं, पेड ऑक्शन में नहीं। पेड ऑक्शन के लिए आपको बोली खरीदनी पड़ेगी। इसके लिए लगाओ बोली ऐप ओपन कीजिए और बाय नाउ के ऑप्शन में जाकर अपनी पसंद का पैक या टॉप अप खरीद लीजिए। अब आप तैयार हैं बोली लगाने के लिए। और याद रखिए, बिडिंग करने के लिए आप दशमलव के सिर्फ 2 अंकों तक कितने की भी बोली लगा सकते हैं। अब आपको लगानी है सबसे कम और सबसे अनोखी बोली। सबसे कम तो सबको पता है, लेकिन अनोखी मतलब वो बोली जो आपने लगाई हो और आपके अलावा किसी और ने ना दोहराई हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए वर्मा जी ने 0.15 की बोली लगाई है, शर्मा जी ने 0.55 और सुनीता जी ने 0.15 की बोली लगाई है। तो वर्मा जी और सुनीता जी की बोली कम है लेकिन अनोखी नहीं है, कॉमन है। इसीलिए शर्मा जी की बोली मानी जाएगी सबसे कम और सबसे अनोखी। अगर आप एक से ज्यादा बोली लगाना चाहते हैं तो नीचे के दिए हुए ऑप्शन प्राइस रेंज में जाकर अधिकतम 10 बोलियां एक साथ लगा सकते हैं। बोली लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बोली कम और अनोखी है या नहीं। तो दोस्तों, आप हो जाइए तैयार जीतने के लिए आकर्षक इनाम सिर्फ लगाओ बोली पर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत प्यारा लड़का है ये। सबको बता दी, इसने जानकारी दे दी। अब एक बात बताओ, अपना पीयूसी बनवाए हो तुम? बहुत चालान कट रहा है आजकल। हेलो, इसका चालान क्यों कटेगा? इसका मुंह ऑटो जैसा है ना, ध्यान से देखो, खाली ब्र की कमी है। अच्छा, मेरे को सच में लोग पूछ रहे थे एसेट का जितना सामान है इस पे लाद के लाते हो क्या? मैं तुम्हें टेम्पो कैसे लगता हूँ? मैं कोई धुआं थोड़ी ना छोड़ता हूँ। धुआं नहीं छोड़ते हो? नहीं। मुबारक हो भाई, मिठाई खिलाओ। क्यों? तुमने सीएनजी लगवा ली, बताया भी नहीं। प्लीज हाँ, ये सिर्फ वही बताएगा जो लाइव चल रहा है, तो बताओ ना धीरज। बिल्कुल, आप ऐसे ही बस एक बार बोल दिया करें मैम, तो बता देते हैं आपको कि क्या कहे करंटली स्टेटस। सबसे पहले इस मोबाइल फोन के लिए सबसे आगे चल रही है सुमन देवी फ्रॉम हरियाणा, Vivo V15 Pro। अगर हम बात करें इस चमचमाती होंडा एक्टिवा 5G की, सबसे आगे पंजाब से राजविंदर कौर। क्या बात है, खूबसूरत तस्वीर भी लग रही है आपकी। और ये चमचमाती कार महिंद्रा KUV Next 100 किसके घर जा सकती है? राजा कुमार फ्रॉम तमिलनाडु। क्या बात है। चलो अब ये सब छोड़ो, उधर मत देखो, इधर देखो। कैसी लग रही हूँ मैं? अगर देखने लायक होता तो मैं पहले ही देखता ना। चुप करो और मुझे बताओ कि मैं कैसे लग रही हूँ। कड़ी लग रही हो। क्या बनी हो आज? चुप करो, मैं बनी हूँ रज्जो फ्रॉम दबंग। दबंग? अच्छा हुआ बता दिया, मैं छेदी सिंह समझ रहा था तुमको। प्लीज, मैं रज्जो बनी हूँ, छेदी मतलब थप्पड़ से डर नहीं लगता वो बनी हूँ। तुम्हें याद नहीं है क्या फिल्म? अच्छा, थप्पड़ से डर नहीं लगता है? नहीं। कि कोई कान के नीचे रखेगा उस दिन से डर लगेगा। मैम, तो थप्पड़ क्यों लगाओगे? तो वही तो। तुम तो खाओगे ना थप्पड़। ये आदमी बीच में जरूर बोलता है। ये देखना एक दिन चलते थप्पड़ में अपना मुंह देगा और सूझ के जाएगा। सुन बे, हाँ। ये सब मार की बात छोड़ते हैं, प्यार की बात करते हैं। ठीक है, तो बताओ ना कार का स्टेटस, कौन जीता है? कार क्या स्टेटस है? प्लीज धीरज। करंटली स्टेटस जान लेते हैं फटाफट से। मोबाइल विनिंग में सबसे आगे हैं सुमन देवी फ्रॉम हरियाणा। इस होंडा एक्टिवा 5G की अगर बात करें तो नाम आता है किसका? होंडा एक्टिवा 5G। राजविंदर कौर फ्रॉम पंजाब, स्टेटस बिल्कुल नहीं बदला है। फटाफट से बोलियां लगाते रहो, ढेर सारी बोलियां लगाओ, सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगाओ। क्या स्टेटस चेंज हुआ है? कार में नहीं, राजा कुमार फ्रॉम तमिलनाडु सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगाकर सबसे ऊपर है। आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप चुनेंगे सबसे यूनिक और सबसे अनोखी बोली। क्या बात है, ये बंदा बोलते बोलते लाल हो जाता है। मेरे को तो कई बार बंदर लगने लगता है, वो भी पीछे से। अच्छा सुनो, अच्छा रोमांटिक म्यूजिक दो, मैं प्यार की बात करूंगा। अनीता जी। हाँ जी। आपको पढ़ने का शौक है? ऑफ कोर्स है, हाँ है। तो मेरे साथ निकाह पढ़ लो। तुम्हें लिखने का शौक है? हाँ। तो सुसाइड नोट लिख लो।
I mean, प्लीज इससे शादी करूंगी मैं? दिमाग खराब हो गया क्या मेरा? इससे बेटर तो मैं किसी फकीर को अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। तो फकीर ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं ही कपड़े फाड़ लेता हूँ ना। अच्छा, तुम कपड़े फाड़ लोगे तो फिर लोगों को क्या बोलोगे? लोगों को बोल दूंगा भाई लाइव शो चल रहा है, फटी पड़ी है। भागते रहो, भागते रहो, सुनो, भागते रहो। चाचा जागते रहो होता है। अबे जिस हिसाब से बाहर चालान कट रहे हैं ना, भागो। अरे इससे क्या है कि पैसे ही बचेंगे और आदमी फिट भी रहता है। पर आप चालान से क्यों डर रहे हैं? आपको तो उस पे बैठ के जाना है ना। किस पे? यमराज के भैंसे पे। फिर वही बात, कैसा आदमी है यार। मैं तेरे लिए मिठाई का डब्बा लेके आया हूँ और तू मेरे मरने की बात कर रहा है। सो स्वीट, नरक में जगह पक्की हो गई लगता है। मिठाई का डब्बा फॉर यू ब्रदर। थैंक यू सो मच। ये लो। तो ए तो खाली है। तो मैंने कब कहा मिठाई है? मैंने कहा मिठाई का डब्बा है। खैर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे पता है क्यों आया हूँ? बताओ। अनीता से शादी करने के लिए। इनसे शादी कर रहे हो? फिर तुमने मरने की बात की। इसमें मरने की बात कहाँ आई? हमारी आंखों के सामने इनसे शादी करोगे, हम मारेंगे नहीं तुमको, पागल कहीं के। मौत और मुझे टच नहीं कर सकती ब्रदर। उल्टा 3 बार मैं मौत को ऐसे टच करके आ गया हूँ। ऐसे ही ना? यस, पंखे से लटका और मैं बच गया। कैसे बच गए? मैं पता नहीं, जैसे ही रस्सी खींची टेबल फैन नीचे गिर गया। अरे तो सीलिंग फैन पे मर जाते यार। सीलिंग कैसे? जब छत ही नहीं है तो सीलिंग फैन कहाँ से होगा? छत क्यों नहीं है? अबे जब दीवार ही नहीं है तो छत कहाँ से होगी? चाचा दीवार क्यों नहीं है? बताओ। अबे जब प्लॉट ही नहीं है तो दीवार कहाँ से होगी? अबे तो प्लॉट क्यों नहीं है? कैसी बात कर रहा है मंटू मिश्रा? हमारे देश में बड़े बड़े राइटरों के पास प्लॉट नहीं है। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा एक्टर हूँ। साउथ की फिल्में चेपी जा रही हैं। खैर फिल्मों से याद आया, एक बात बताओ, तुमने डीडीएलजे देखी है? हाँ देखिए। चक दे इंडिया देखी है? हाँ हाँ। देवदास देखी है? हाँ। लानत है, इतनी फिल्म देखने के बाद भी नहीं पता कि एक्टिंग कैसे करते हैं। तुमने काला पत्थर देखी है? हाँ देखी है। तो उसके नीचे दब के मर क्यों नहीं जाते? कौन, मैं? हाँ। तुमने वो देखी? वो 7 दिन पता है आपको? हाँ। तो उसमें से कोई ढंग का दिन देख के मर जाओ। फालतू बात कर रहे हो। मर तो मैं गया हूँ। हाँ। यस, मर तो मैं गया हूँ इस रज्जो पे। देख, सलमान बन के आया हूँ। ओह प्लीज। कुछ क्या है ये? क्या है ये? मैं मन की नजर से देख रहा हूँ। ओह गॉड। यस। सलमान खान ना अपने चश्मे पीछे उल्टे लगाते थे। मैंने ट्राई किया था। हाँ। पर पता है क्या हुआ? चश्मे का वजन बहुत ज्यादा है। मैंने लगाया, पीठ के बल गिरा। मैं चश्मे का भार नहीं उठा सकता मैं। एग्जैक्टली, इस उम्र में कहाँ से भार उठा पाओगे? तुम दोनों ना प्लीज, ये बहुत इरिटेट कर रहा है, इसे बाहर निकालो। एक मिनट, तो मैं ना समझू? हाँ या ना कंफ्यूज क्यों कर रहा है? अरे मतलब शादी के लिए ना समझो और मौत के लिए हाँ समझो। हाँ। बस मंटो मिश्रा, बेइज्जती हो गई मेरी। अब तो रहना पौए का सहारा है। पौए का नहीं? हाँ। आप मरो, किसी कौए का सहारा बनो। ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। अब मैं यहाँ पे एक पल नहीं रुक सकता। अच्छा तो हम चलते हैं। जाओ जाओ जाओ। निकलो निकलो। अबे सुन, गाना नहीं गा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस शो में हम ही 3 चल रहे हैं। तू भी कुछ कर ले और चल, वरना ऑडिशन देता फिरेगा। करंट विनिंग पोजीशन ये अरे है, सुनो, ये सुनो। आगे चल रहे हैं। अरे चाचा, मैं तू बेइज्जती करेगा नहीं। अरे सुनो ना, बहुत जल्द अच्छी करके गए, पता है क्या? बहुत जल्दबाजी में रहते, पता है? हाँ। इनकी ना 6:15 की मौत है, फास्ट लोकल। हाँ। अगर कि यहाँ पर किसी की ये शानदार फास्ट कार हो सकती है, कौन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर करंटली विनिंग स्टेटस क्या चल रहा है? मोबाइल फोन में सबसे आगे नया नाम अंकुश धीमान फ्रॉम मध्य प्रदेश। होंडा एक्टिवा 5G किसके घर पर जा सकती है? ये नाम बरकरार है। पंजाब की रजविंदर कौर है सबसे आगे, सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगाने के साथ। लेकिन ये कार की अगर बात करें, क्या नाम बदला है? नई राजा कुमार फ्रॉम तमिलनाडु शुरुआत से लेकर अब तक सबसे आगे, सबसे ऊपर बैठे हुए हैं कार की सीट के लिए। ओहो। कार की सीट। आपका मन करता है क्या मेरे साथ वो करने का? क्या? अरे बड़ा अच्छा होता है अपना हनीमून। पता है मेरा क्या मन करता है? क्या? वो करने का। क्या? इग्नोर। तुम्हारे लिए बोला है, तुम्हारे लिए मुस्कुरा क्या रहे हो? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि एक चीज पब्लिक को अभी इग्नोर करनी होगी। क्या? क्या? वो ये कि उनको मोबाइल के लिए जो बिडिंग करनी है उसको इग्नोर करना होगा, क्योंकि जल्दी ही मोबाइल की बिडिंग होने वाली है बंद। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें बची रह जाएंगी, वो है कार और स्कूटर। मोबाइल की बिडिंग फटाफट से लगाते रहें, क्योंकि अगर आप जीतना चाहते हैं मोबाइल फोन तो सबसे कम और सबसे अनोखी बोली सोचिए, ढूंढिए, जानिए और लगा लीजिए। क्या बात है। आप लोगों को वो आता है क्या अपना म्यूजिक से रिलेटेड कुछ? तो कभी बजाया करो ना, खाली बैठे रहते हो। इनको देखो, ये आदमी कहीं नई सड़क बन रही होती है वहां नहीं जाता है। क्यों? जब जाता है तो लगता है सीमेंट घोलने की मशीन जा रही है।
फालतू बैठे रहते हो। कभी शहनाई का म्यूजिक दे दो, कभी कुछ थोड़ा रोमांटिक कराओ ना मुझसे। अनीता जी तुम मुझे ये बताओ, तुम वो कहाँ से लाते हो? क्या? सड़े हुए जोक। ताली बजाओ भाई, खड़े रहते हैं सारे। आपको पता पीजे मतलब क्या होता है? पारितोष। पर्सनल में तो ये लाइव चल रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे ये लोग फंबल करते हैं, लाइनें भूलते हैं ना, सब कुछ मेरे ऊपर आ जाता है और आ भी चुका है। मेरे को डायरेक्टर ने क्यों कर भी दिया है कि मोबाइल की बॉलिंग बस कुछ ही देर में बंद होने वाली है। हम आपको आज ऑफर कर रहे हैं Vivo V15 Pro, जो कि एक ऐसा फोन है जो कि आपको हजारों का मिलता है, लेकिन आज आप खरीद सकते हैं, पा सकते हैं एक अनोखी और सबसे यूनिक बोली लगाकर। यहाँ पर कुछ ही देर में मोबाइल फोन की जो बोली है वो बंद होने वाली है, बल्कि यहाँ पर तो कुछ ही सेकंड्स में बंद होने वाली है। काउंटडाउन शुरू करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। चलो साथ में करेंगे हम, आइए। ठीक है? साथ में करेंगे, ज्यादा आप बोलिए 10 10 9 8 किसी को गिनती नहीं आती। 6 5 4 3 2.5 2 1.5 1 आधा गॉन्ग। तो भाई मोबाइल की बोलियां बंद हो चुकी हैं, लेकिन स्कूटी और कार की बोलियां अभी भी चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। और आने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी। एक बात बताओ मुझे, ये क्यों कहती हो आने वाले हैं, जब ये हैंडसम, ये डैशिंग, ये अच्छी पर्सनालिटी वाला आ चुका है? मैं भी तो खड़ा हुआ हूँ। तो भाई मोबाइल की बोलियां खत्म हो चुकी हैं, मगर कार और स्कूटी की बोलियां अभी भी चल रही हैं, तो दबा के बोली लगा। लोग दबा के बोलियां लगा भी रहे हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है मोबाइल के विनर का नाम अनाउंस किया जाए। तो मोबाइल Vivo V15 के विनर का नाम है अंकुश धीमन, मध्य प्रदेश से, जिन्होंने बोली लगाई सिर्फ ₹4.84 की। अपने बेड में आराम से बैठे तालियां तालियां आराम से बोली लगाई और जीत गए इस शानदार फोन। क्या बात है भाई। देखो पूरे देश में जो है वो गणपति बप्पा का उत्सव चल रहा है और बप्पा की कृपा आप पे बहुत ज्यादा हो गई है मेरे भाई। पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ रही है और आप भी चाहते हैं आप पे कृपा बनी रहे, तो आप जो है मोबाइल तो जीत चुके हैं, लेकिन स्कूटी और कार के लिए बोलियां लगाते रहे बप्पा का नाम लेके। और बोलियां लगानी कैसे हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं शॉर्टर वर्जन में, मेरी आवाज में। हम आपको बताएंगे लगाओ बोली पर रजिस्टर कैसे करें, कैसे खरीदें बिट पैकेज और एक अंदर की बात भी। लगाओ बोली पर रजिस्टर करें सिर्फ 2 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके फोन पर OTP भेजा जाएगा। आप चाहें तो फेसबुक या व्हाट्सएप से भी अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। स्टेप 2, फोन नंबर वेरिफिकेशन के बाद अब आप पर्सनल डिटेल सेक्शन में अपना नाम, स्टेट, ईमेल आईडी, जेंडर जैसी जानकारियां डाल दें। और हाँ, अपनी फोटो जरूर डालें, तभी तो बिड करते समय आपकी फोटो टीवी पर आएगी। और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ। लगाओ बोली पर पैकेज कैसे खरीदें? पेड ऑक्शन में बिड लगाने से पहले आपके पास बिड क्रेडिट होना जरूरी है। बिड पैकेज खरीदने के लिए लगाओ बोली ऐप के होम पेज पर जाएं। होम पेज के नीचे दिए कार्ड आइकन पर क्लिक करें। वहां दिए गए पैकेज ऑप्शंस में से आप अपने मनपसंद पैकेज को चुन सकते हैं। सक्सेसफुल पेमेंट का प्रॉम्प्ट मिलने के बाद आप बिड करना शुरू कर सकते हैं। अब एक अंदर की बात, जब भी आप बिड लगाएं उसके बाद बिड हिस्ट्री सेक्शन में जरूर जाएं। वहां आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक नॉट यूनिक और दूसरा यूनिक बट टू हाई। अब आपको इस यूनिक बट टू हाई पर ही ध्यान देना है और रिवर्स बिड यानी यूनिक बट टू हाई के नीचे बोलियां लगाना शुरू करना है और जल्द ही आपको मिल जाएगी आपकी सबसे कम, सबसे अनोखी बोली। तो बिड करो, विन करो। तो सबको बता देना, बड़ा सिंपल सा है, सबसे कम, सबसे यूनिक, बस उसके बाद जीतते रहो। वैसे मेरे मन में एक बात आ रही है, मतलब ये पर्सनल है मेरा, आप लोग मत सुनिए। अनीता जी, मेरी जो माँ है ना, वो जब भी आपको टीवी में मुस्कुराता हुआ देखती है ना, टीवी बंद कर देती है। अरे टीवी क्यों बंद कर देती हैं? क्योंकि कोई भी सास बहू को मुस्कुराता नहीं देख सकती ना। वो मेरी सास कब से हो गई? वो तो मन में बहुत कुछ मान चुकी है, बच्चों का नाम सोच रही है। अच्छा सुनिए, आपको पता है हम लोगों ने तैयारी कर ली है, डिले आप कर रही हैं। हमने तो वो भी रखा है, अपना लोटे में चावल रखा है दरवाजे के बाहर कि ऐसे लात मारो और एंटर कर जाओ घर में। वेल, लात तो मैं जरूर मारूंगी, लेकिन तुम्हारे मुंह पर। इतना ऊपर लात मार लेती हैं आप? और नहीं तो क्या। क्या बात है, ये सब टैलेंट है तो कहीं और पैसे कमाओ। इतना ऊपर लात मारती है, एक बात बताओ, तुम अनीता हो कि जैकी चैन? अभी जैकी चैन कहां से आ गया? मतलब अगर सोनू सूद आ सकते हैं तो कहीं से जैकी चैन भी आ सकते हैं। अब सोनू सूद कहां से आ रहे हैं? अरे वो तो सोनू सूद है, कहीं से भी आ सकते हैं। धरती चीर कर, आसमान फाड़ कर, लाइक फ्रॉम एनीवेयर, ही सोनू सूद आफ्टर ऑल। बाप रे, धरती का सीना फाड़ के आसमान का बादल चीर के Yes. ये सोनू सूद आ रहा है, मेरे करण अर्जुन आ रहे हैं। अरे यार, करण अर्जुन दोनों की ताकत मिलाकर यहाँ पर हमारे स्टेज
पर आ रहे हैं तो वेरी डैशिंग, द वेरी सेक्सी, द वेरी टैलेंटेड सोनू सूद। हेलो सोनू जी। सोनू, वेलकम टू द लाइव बिडिंग शो। बाप रे, मतलब ओ माई भगवान। सोनू जी, मैं मंटू मिश्रा 10 साल से मुंबई में घिस रहा। अच्छा, आप ही जो इतने साल से घिस रहे हो? हाँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सुना आपके बारे में मैंने। अच्छा, मैंने कहा ना नोन हूँ। अच्छा पाजी, मतलब मुझे तो वही नहीं हो रहा है जो घात से पहले लगाते हैं। क्या नहीं हो रहा? विश्वास तो हो जाए अभी। नहीं आप मुक्का मत मारिए पाजी, आप बस मुक्का दिखा दीजिए, इस मंटू का मिश्रा फट जाएगा। वैसे पाजी, मैं एक बात बताऊं, मैं आपका इस दुनिया का सबसे बड़ा फैन हूं। हाँ, और ये बात इन्होंने फराह जी को भी कही थी। तो पाजी, एक आदमी 2 लोगों का फैन नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपने शिल्पा जी को यही बात बोली थी। पाजी, फराह जी का क्या है, शिल्पा जी मतलब घरेलू है, फराह जी मेरे छोटे फूफा जैसी हैं। और मैं? आप अब डिसाइड होगा आज कैसे हैं। मैं तो आपका सच में इतना बड़ा फैन हूं, मैंने आपके लिए करवा चौथ के व्रत रखे थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ। इसी बात पे गले मिलना तो बनता है यार। पाजी। अनीता जी के आपके नहीं। तालियां हाँ जी, तालियां तालियां। मैं बताऊं, मतलब मैं ना सच में मैं व्रत रखता था आपके नाम का, मैं ऐसे चंद्रयान देखता था आपके अंदर, सच्ची बताऊं। आप इसीलिए इतने सालों तक जीवित हैं। अरे लेकिन एक सेकंड बताओ तो, क्यों रखते थे? अरे मैं छोटा था ना, मुझे पता नहीं था, मैं रखने लगा था। फिर बाद में जब मेरा खट्टा खाने का मन हुआ, तब मुझे लगा कि बॉस, मैं लाइफ में गलत जा रहा हूँ। एक खट्टे चांद थोड़ा साइड हो। सर, मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं यहाँ पे बोलियां लगवाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी आपकी जैसी पर्सनालिटी हो मेरी, थोड़ी कुछ टिप दीजिए ना सर। हाँ, कस्टमर आए नहीं, वेटर्स टिप लेने आ जाते देखिए, टिप तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप भी मुझे टिप दें कि कैसे बोली लगाऊं ताकि मैं भी कुछ लगाऊं, जीत सकूं। और मैं गाड़ी नहीं, मैं इस समय ये एक्टिवा जीतना चाहता हूं ताकि मैं गाड़ी चलाऊं, अनीता मेरे पीछे बैठे और रास्ते में ऐसे उल्टे पुल्टे दिखने वाले लोगों को लात मारता हुआ दबाता हुआ निकल जाऊं। बिल्कुल। देखिए सर, बहुत सिंपल तरीका है, सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगानी है यहाँ पर। बट एक बड़ी अंदर की बात है। क्या? और वो ये है कि सबसे ज्यादा बोलियां अगर आप लगाएंगे तो चांसेस थोड़े और बन जाएंगे आपके जीतने के। देखा आपने अभी मोबाइल फोन कोई सिर्फ 4 रुपए 84 पैसे में जीत के गए, हजारों का मोबाइल फोन। क्या बात है यार, आई थिंक इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। मैंने भी अभी घर में फोन कर दिया कि यार पंजाब वालों को सबको कि लगाओ बोली यार, शायद चक्कर चल बिल्कुल, जाए। मैं तो कहूंगी हर किसी को कहिए, चेन्नई से लेकर पंजाब से लेकर, मतलब आप कहेंगे तो सब डेफिनेटली अभी ऐप डाउनलोड करेंगे और बोली लगाएंगे। अनीता, मैं सिर्फ पंजाब, चेन्नई, कनाडा, बैंगलोर हर जगह नहीं बोलूंगा, मैं तो चाइना में भी बोलूंगा कि बॉस लगाओ बोली। क्या पता एकदम जैकी चैन भी लगा के बोली बैठे हो गाड़ी, मोबाइल, एक्टिवा के चक्कर में, यू नेवर नो। हाँ, पर जैकी चैन को लगाने की जरूरत नहीं है। उनको जितने कुंफू के वो सब आते हैं ना, उनके हथियार, वो कोई भी जीते मार के छीन सकते हैं। ये भी बात है। अच्छा, लेकिन हाँ, सॉरी बोलिए। पाजी, जैकी चैन जी से याद आया, आप उनके साथ आपने फिल्म की है कुंफू योगा, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। जोरदार फिल्म थी। तो पाजी, जब आप उनके साथ शूटिंग करते थे तो आदत कैसी हो गई थी? आप नूडल खाने लगे थे या उनको पराठे खिलाते थे? नहीं, मैंने इनफैक्ट उनको पराठे भी खिलाए। मैं लेके गया था जब पहली दफ़ा गया, बट खासियत वहाँ पर ये चीज़ है कि वो लोग जितना खाते हैं, बहुत ही ब्लैंड खाना खाते हैं चाइनीज़। और हमें बड़ी मुश्किल हुई वहाँ पे चाइना में जब शूट कर रहे थे। तो पहले तो एक आध महीना तो इतनी तकलीफ हुई कि लगा कि यार जल्द से जल्द शूटिंग खत्म हो जाए। और नेक्स्ट टाइम जब मैं नेक्स्ट शेड्यूल के लिए गया तो मैं 2 सूटकेसेस भर के खाने के लेकर गया था और सब जितने चाइनीज़ लोग थे सब लोगों को मैं हिंदुस्तानी खाना खिला रहा था। एंड दे ऑल लव्ड इट। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन उससे पहले और बातें करेंगे आपसे, सबसे पहले जान लेते हैं करंटली विनिंग स्टेटस क्या चल रहा है। चंपा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश स्कूटी पर मानो बैठी गई है, यहाँ पर छोड़ ही ले रही है इस सीट को। वहीं अगर गाड़ी की बात करें, महिंद्रा के यूवी किसकी हो सकती है? राजा कुमार फ्रॉम तमिलनाडु, ये भी शुरुआत से लेकर अब तक है बरकरार। एक बार फिर से कहूंगा आपसे, फटाफट से अपना फोन निकालिए, बोली लगाइए, सबसे कम और सबसे अनोखी राजा कुमार को भी आप पीछे छोड़ सकते हैं। क्या बात है। लेकिन हम जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, सवाल आपके पीछे पीछे रहेंगे। पराठे के बाद कराटे की बात करते हैं। आपने इसमें क्या हंसने वाली बात है? हैंडसम बंदा देखो, नहीं हंसने लगती हैं। अनीता, तू हंसती रहे और नेक्स्ट टाइम अगर इसको हंसते हुए तूने रोका। हाँ, पर पाजी, ये बात आप छुए बिना भी तो कह सकते थे। देखिए, इसकी नजर बहुत ऐसे कमाल, बड़ी कमीनी नजर है इसकी। हाँ, ठीक है, अच्छा बोलिए। पाजी, एक और ऑब्जर्वेशन है, आपने उनसे कुछ ना कुछ टिप्स तो सीखे होंगे ना कुंफू के? जी तो प्लीज मुझे भी सिखाएं, क्योंकि मैं किसी से मेरा खुन्नस चल रहा है। जी। इसे छोड़िए, मुझे सिखाइए, क्योंकि औरतों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, है कि नहीं? तो आप ना इसे ना मुझे सिखाएं। देखिए, कुछ लाइव ढंग से हमें करके बताना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल लाइव करना चाहिए। हाँ। तो कुछ स्टोरी, मतलब एक काम कीजिए, आप ऐसा बन जाइए जैसे आप छेड़ रहे हो
जो तुम्हारे कैरेक्टर है, जैसे दिखने में तुम बदमाश टाइप के दिखते हो, हाँ, मान लीजिए मैं सड़क छाप, मान लीजिए तुम हो सड़क छाप और तुम इसी कैरेक्टर में रहो जो तुम दिख रहे हो, तो तुम सड़क छाप हो और अनीता जाएगी और तुम छेड़ोगे और फिर जो रिएक्ट करेगी वही जैकी चैन। एक मिनट, आई थिंक थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज ये करते तो हैं? मुझे 24 घंटे छेड़ता ही रहता है जब भी सेट पे होती तो इनसे छेड़ना है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सोनू जी अनीता जी बनेंगे और तुम इन्हें छेड़ो। हे भगवान, इतने हैंडसम बंदे का क्या दिन आ गया है, अनीता जी बनना पड़ रहा है। लेकिन एक सेकंड, उससे पहले देखिए ये सब करेंगे हम लोग, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे। उससे पहले क्विकली जान लेते हैं कि करंटली विनिंग स्टेटस क्या चल रहा है। चंपा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, होंडा एक्टिवा 5G की उम्मीदवार सबसे बड़ी बनी बैठी है यहाँ पर, सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगाकर। वहीं अगर इस चमचमाती कार की बात करें, राजा कुमार फ्रॉम तमिलनाडु, मैं शुरुआत से आपसे कह रहा हूं आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगाकर। ये लाखों रुपए की कार सिर्फ कुछ ही पैसों में आपकी हो सकती है। आपने देखा कुछ देर पहले ये मोबाइल फोन किसी ने जीता है। और आइए जान लेते हैं फटाफट से यहाँ पर। मैम सॉरी आपको काटा, लेकिन आपके लिए यहाँ पे कोई कांटा बदलना है कि नहीं बदला है गाड़ी और स्कूटी में, ये जान लेते हैं। करंटली विनिंग व्हेन इट कम्स टू हीरो होंडा एक्टिवा 5G, तो दीपिका तावड़े महाराष्ट्र से, ये नाम अब नया आ चुका है यहाँ पर। जब बोलियां बदलती है ना तो दिल को बड़ी खुशी मिलती है यहाँ पर। लेकिन गाड़ी की अगर बात करें, ये महिंद्रा की गाड़ी नहीं जी, राजा कुमार तमिलनाडु शो की शुरुआत से लेकर अभी तक है बरकरार। क्या जीतेंगे इस रविवार ये शानदार कार? क्या बात है। तो हम लोग वहां थे ना? जी हाँ, हम उस मोमेंट पे थे जहाँ पर आपको बहुत मार पड़ने वाली थी और आप अनीता जी को छेड़ने वाले थे। तो शुरू हो जाइए। ये अनीता जी हैं, हैंडसम अनीता जी के लिए जोरदार तालियां। और इस छिछोरे मंटू मिश्रा के लिए बहुत सारी लातें। चले शुरू करते हैं। तो हाँ, ये पकड़ो जनाब, तुम लोग पासिंग दो, तुम लोग पासिंग दो। ऐसे बड़ी फिल्म है ना, बड़ी फिल्म है, तुम ऐसे नहीं कर रहा हूं। आप जा रहे और जाने मन। कौन है बे तू छिछोरे? मैं मंटू मिश्रा, 10 साल से मुंबई में घिस रहा। बेटा जैसे तेरा कैरेक्टर है ना, अगले 20 साल तक घिसता रहेगा तू। अच्छा, पाजी लड़की बनना है तो फाड़ रहे हैं डरा के। कहाँ जा रही है जाने मन? ऐसे आज निकली सी किसी कीड़े और मकोड़े को मारने के लिए। तू दिख गया, कितना कीड़ा टाइप लगता है तू। अरे थोड़ा छिड़ जाओ ना, ऐसे तो घूर रही है आदमी, मर्द से औरत हो जाएगा। मैं खुद दुपट्टा लेके ना आ जाऊं तो क्या करना चाहता है तू? अरे मैं तो कहता हूँ कि काश मैं आधार कार्ड होता और तुम बैंक अकाउंट होती। आए दिन हमारे लिंकअप की खबरें आती। सच्ची बोलूं, तेरे शक्ल भी आधार कार्ड जैसी है, उसमें भी लोग अच्छे दिखते हैं। सुनो जाने मन, सुना जाने मन, अकेले कहाँ जा रही हो? आओ मैं तुमको कहीं का नहीं छोड़ू। तो हाथ तो दो। पट गई। पाजी छोड़ दो पाजी, बेटी की शादी करनी है। तो इस हाथ से क्या लेने देना? इसी हाथ से कन्यादान करूंगा। तो मैं इसी लास्ट से तेरा कन्यादान करता हूँ। अरे बाप रे, इतना जोर से मोड़ा है ना, दर्द जो है अगले जन्म तक रहेगा, मैं बता रहा हूँ। पाजी एक बात बताऊँ, अच्छा आपने छोड़ दिया। मेरे एक चाचा है, उनका हाथ ऐसे टेढ़ा है, इतनी दिक्कत होती है ना, खाने की थाली सामने रखो, ऐसे निवाला बनाते हैं, खाता कोई और है। ऐसे चल के आते ना तो लगता है शत्रुघ्न सिन्हा की मिमिक्री करने वाले हैं। चलिए दर्द की कहानी सर हम सुनेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आपको बता देते हैं कि पहले भी किसी ने 70 रुपए में, 30 रुपए में, 20 रुपए में, 2 रुपए में शानदार कार जीती है। मिलवाते हैं उनसे। लगाओ बोली, एक ऐसा लाइव बीटिंग गेम शो जो मौका देता है एक आम आदमी के कार के सपनों को पूरा करने का। ये मेरी लाइफ की पहली कार है। सपना तो काफी टाइम पहले से था कि मेरी भी अपनी एक गाड़ी हो। इको स्पोर्ट मेरी फेवरेट कार थी और आज मेरे पास इको स्पोर्ट है। ये एक मानो सपना सच होने के बराबर था। सिर्फ सबसे कम और अनोखी बोली लगाकर। ये गाड़ी मैंने जीती है 53.14 रुपीज में। 3 रुपए 21 पैसे, 2.35, 76 रुपए 41 पैसों की बिड लगा के। ऐसे कई विनर्स हैं जिनका कार का सपना पूरा किया है लगाओ बोली ने। तो बिना समय गवाए सबसे कम, सबसे अनोखी बोली लगाओ और एक चमचमाती कार घर ले जाओ। लगाओ बोली। तालियां तालियां तालियां। देख लो दुनिया वालों, ये सोनू सूद जी का खरा हाथ है। पाजी क्या कर दिया आपने, ऐसा हैंग हो गया हाथ मेरा। देखिए इस हाथ के बहुत सारे फायदे हैं। चेक तेरे को मिलेगा और लेके अनीता जाएगी। पर वैसे भी
जो 200 रुपए इसको मिलते हैं शो के, इससे काम तो चलाना ही पड़ेगा। सर 200 से 220 रुपए और बल्कि किसी के हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कारगी की जो बोली है वो कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। लेकिन उससे पहले स्कूटर की जो बोली है, ये जो होंडा एक्टिवा 5G है, उसकी बोली बस अब कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। साथ में मिलकर हम लोग यहाँ पर काउंटडाउन करेंगे और काउंटडाउन शुरू करेंगे थोड़ी देर में। कुछ ही सेकंड्स हैं आपके पास, बोली लगाइए। 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 1 क्या बात है। तो भाई स्कूटी की बोलियां खत्म हो चुकी हैं, हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि कौन है इसके विनर। लेकिन कार की बोलियां अभी भी चल रही है भाई, तो दबा के बोली लगाओ, कार लेके जाओ। आप इधर आइए, शायद लड़की देख के थोड़ा उनका गुस्सा कम हो। पाजी एक ऐसे उतनी सैड मेरी लाइफ, ऐसा म्यूजिक देख के माहौल बना दो कि मुझे पीट के जाए आज। यहाँ तक ऐब से पाजी को पता है। अच्छा पाजी एक बात बताइए, आपको भी यहाँ तक क्या है? ऐब है ऐब। ये बंदी जो है सोनू जी से पट के मानेगी आज, मैं जानता हूँ। ये नंबर देखी जाएगी आज। ये एकदम सच बोलती है, एकदम सच। पाजी आई लव यू। आई लव हर। I love you too. आई लव यू टू। अच्छा पाजी ये देखो, इनको तो एब्स वाला कोई भी बंदा दिखता है उसमें अपना पति देखने लगती है। इनके पति को भी है ना ऐसे 6-8 ऐसे भर रखे हैं, ऐसा लगा गोलियां लगी है छाती पे। अच्छा पाजी, प्यार से याद है कि ये जो ऑडियंस है बहुत प्यार करती है आपको, तो आप में से अगर किसी के मन में सवाल का गुबार आ रहा है तो चला के मारिए। आप पहले जेब्रा क्रॉसिंग ये देख के पार करें, आप लोग चालान बहुत कट रहा है। हेलो सोनू जी। हाय हाय रे। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरी शादी आप जैसे हैंडसम, टॉल, स्मार्ट, फिट, बॉडी बिल्डर लड़के से हो, बट अभी इनसे हो गई। जी ऐसा क्यों बोल रही है, बट इनसे हो गई? ये तो वो मारने आ जाएगी मेरे को। नहीं, मुझे टॉल, डार्क, आप जैसा स्मार्ट लड़का चाहिए था, अभी इनसे हो गई है। तो ये फिट नहीं रहते, बॉडी नहीं बनाते, क्या करूँ मैं? अब देखो, मैं यही कहूँगा, पहले तो बहुत भाई साहब बड़े हैंडसम है, बड़े स्मार्ट हैं, टॉल डार्क हैंडसम दिख रहे हैं मुझे, बट इनसे यही कहूँगा कि हमेशा फिटनेस का ध्यान रखें, खुद के लिए भी, वाइफ के लिए भी, और आई थिंक आपको अपने पूरे परिवार वालों को इंस्पायर करना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टेइंग फिट कि आप जिम जाते हैं या सही खाते हैं। आप अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, सबको इंस्पायर करें कि फिट रहें। तभी तो बोलते हैं हमारा देश जो है फिट इंडिया के लिए तरफ जा रहा है, तो वी हैव टू इंस्पायर एवरीवन टू स्टे फिट। तो भाई साहब बीवी की मानिए और पहुंच जाइए कल से जिम। बिल्कुल, आप रूम से ज्यादा जिम में पाए जाइए कल से, मैं बता रहा हूँ। और मैम देखिए क्या है, एक बार शादी हो गई तो हो गई, पति है आलू थोड़ी है कि ये खराब है तो दूसरा ले लो। बैठ जाइए। गुड़ गुड़ दबंग 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 दबंग, गुड़ गुड़ दबंग दबंग दबंग। हेलो सोनू जी, गुड़ गुड़ दबंग। अरे हुड़ हुड़ दबंग होता है। अबे जो पेट में हो रहा होगा वही बताऊंगा ना मैं। वैसे सोनू जी कांग्रेचुलेशंस, किस चीज? मैंने एक फिल्म बनाने की सोची है। यस बताइए, इनकी जिंदगी में खुद दी एंड का बोर्ड लगने वाला है ये फिल्म बनाने की। बकवास बंद कर। फिल्म का नाम है बाहुबली चड्डा। चड्डा? बाहुबली का मैं पंजाबी वर्जन बना रहा हूँ। उसके लिए मुझे एक पंजाबी हैंडसम हंक की जरूरत है। ओए होए होए होए, सोनू आर यू रेडी? अरे एक मिनट, जब पंजाबी चाहिए तो रेडी क्यों पूछ रहे हैं? बकवास बंद कर। आर यू रेडी? मैं काफी टाइम से रेडी हूँ, पर आपका भी ऊपर जाने का समय रेडी हो गया है मुझे लगता है। हाँ भी बेइज्जती। खैर मुझे पता है कि आप कहानी जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। कहानी सुनिए। कहानी क्या सुनाओ सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, खाने के पैसे नहीं है मेरे पास, इतना गरीब कि सिर्फ माँ है, मैं बाप तक अफोर्ड नहीं कर सकता सर। तो यही कहानी है क्या? हाँ, ये तो मेरी कहानी है। ये अपनी लाइफ की कहानी सुना रहे हैं। तो फिर अच्छा पिक्चर की कहानी सुनी है? ओहो, अरे मंटो मिश्रा, पिक्चर की कहानी एकदम नहीं है। सुनाइए। है? अबे बोला ना कहानी नहीं है, नहीं है। अभी कास्टिंग नहीं हुई, कैसे कहानी लिखी जाएगी? तो इसीलिए तो मैं आया हूँ कास्टिंग के लिए। सोनू जी, तुम मेरी फिल्म में अमरेंद्र बाहुबली करोगे। यस, और तुम मंटो मिश्रा, तुम बनोगे कटप्पा। एक मिनट। अरे यार, कटप्पा। पाजी मेरे को कटप्पा क्यों बना रहा है? अरे तूने मामा का रोल बहुत कमाल किया था ना, इसीलिए। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। फिल्म का ट्विस्ट सुनो। क्या है? मेरी इस फिल्म में बाहुबली कटप्पा को मारेगा। एक मिनट, ऐसा तो है नहीं ओरिजिनल में। पर्सनल खुंदक भी तो कोई चीज होती है छोटे। खैर अब आते हैं मेन कास्टिंग पे। अनीता, तुम बनोगी राजमाता और मैं बनूंगा तुम्हारा पति, और तुम्हारा डायलॉग रहेगा, मेरा पति ही मेरा देवता है। अरे एक सेकंड, लेकिन उसमें तो मेरा वचन ही
अरे उसमें कोई मजा नहीं है जो रोमांस में मजा है। खैर कहानी सुनो। फिल्म स्टार्ट जब होगी तो हमारे रोमांस स्टार्ट होगी। तो मेरी एंट्री कब है? अभी होगी, एंट्री कराता हूँ, रुको यार। 1 घंटे तक सिर्फ रोमांस ही रोमांस होगा। यस। उसके बाद पता है क्या आएगा? उसके बाद दूध का गिलास आएगा और अगेन रोमांस ही रोमांस होगा। उसके आगे? और उसके बाद एक मिनट रुको यार, अभी मैं कहाँ ऐसे रुको। उसके बाद इंटरवल तक रोमांस ही रोमांस होगा। ओके, इंटरवल। और इंटरवल के बाद अभी अरे नहीं यार, बड़ी जल्दी है। इंटरवल के बाद तुम नहीं आओगे। इंटरवल के बाद बहुत मजा आएगा क्योंकि खुशखबरी आएगी जो कि 9 महीने के बाद आएगी। पाजी मैं तो कहता हूँ कि ये रोमांटिक फिल्म छोड़ते एक एक्शन बनाते हैं। कहानी आप सुनाइए इनको। क्यों? उस कहानी के अंदर एक जो ऑलरेडी मरने वाला आदमी है उसको मैं जल्दी मार दूंगा। एक मिनट, ये तो कहानी में है नहीं। अरे कोई पर्सनल खुंदक भी तो चीज होती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पे कुछ आप लोग मारने वाले हो? मुझे मारने वाले नहीं है, हम वो करने वाले हैं। धीरज आ जरा। अरे नहीं, सुनो जी, अरे जोरदार तालियां हाजी। तो अब स्कूटर का जो विनर है वो हमें धीरज बताएंगे। देखिए, स्कूटर का विनर का नाम अनाउंस करने का वक्त आ चुका है। मेरी आवाज में नहीं, लेकिन अनाउंस करेंगे सोनू सर। सोनू सर, नाम आपके बिल्कुल सामने है, बता दीजिए कौन है विनर। और द लकी वन इज दीपिका तावड़े फ्रॉम महाराष्ट्र। 21 रुपए 91 पैसे में उन्होंने ये होंडा एक्टिवा 5G जीत लिया है। सर 21 रुपए 91 पैसे, हवा नहीं भरती इतने में तो। सही बात है, कमाल बात है यार। ये बोलते कि इससे बेटर क्या हो सकता है। दीपिका, मुझे लगता है एक ट्रीट बाकी है आपकी और हम सब तीनों पहुंच रहे हैं, चारों लोग बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। महाराष्ट्र की बात है, पास में ही तो है। चल देते हो अप्पा जी, मैं पंडित हूँ, हम खाने के लिए कहीं नहीं चले जाते हैं। बट दीपिका, मेनी कांग्रेचुलेशंस। लेकिन कार की बोली अभी भी बाकी है। बोली लगाते रहिए, ऐप डाउनलोड करते रहिए। क्या बात है। और स्कूटी आपको मिल गई है दीपिका, आप चलाइए और सेफ्टी के साथ चलाइए, हेलमेट जरूर पहनिए। इसलिए नहीं कि चलान लग रहा है, इसलिए कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। पाजी, स्कूटी से स्कूटर की याद आती है। एक आपका हमने वीडियो देखा था, सबने देखा होगा, सोनू पाजी स्कूटर चला रहे हैं। तो पाजी वो ऐसा पुराना स्कूटर है, जबकि आप हर तरह से सक्षम है, आप सारी महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं, खरीदे भी आप। तो क्या खास लगा हुआ है, क्या खास है वो स्कूटर? वो स्कूटर मेरे फादर का स्कूटर है। फादर नहीं रहे, लेकिन अभी भी वो स्कूटर है। मुझे याद है कि जब पापा हमेशा शोरूम पे जाते थे, स्कूटर पे ही जाते थे। मैंने उनके लिए नई गाड़ी खरीदी, फिर भी वो उसी स्कूटर पे जाते थे। फिर उनके लिए नया एक एक्टिवा लिया, फिर भी उन्होंने वही स्कूटर नहीं छोड़ा। और अभी वो नहीं रहे, लेकिन वो स्कूटर आज भी मैंने वैसे ही रखा हुआ है, उसको कुछ चेंज नहीं किया। और जब भी मैं जाता हूँ पंजाब, मोगा से मैं बिलोंग करता हूँ, तो कुछ ना कुछ राउंड्स मारता रहता हूँ और वापस यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसी स्कूटर के आगे खड़े होकर हम लोग जाते रहे हैं, फिर पीछे बैठे हैं, और बड़ा स्पेशल है वो मोमेंट। आप जो है ना, इतनी अच्छी बात बता रहे हैं कि आप दुनिया में हर तरक्की पालो, पर जो यादें हैं ना, उससे बड़ा धरोहर कुछ नहीं है, उससे बड़ा दौलत कुछ नहीं है। अपनी रूट से जुड़े रहना, मोगा की बात बता रहे हैं पाजी। जोरदार तालियां। पाजी, एक सवाल है ऐसे जी, फैमिली सवाल है जी, ये बच्चन परिवार का सवाल है। पाजी, आप जो है ये हम बाद में करेंगे, एक आगे डिस्टर्ब करने। ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, लेकिन उससे झगड़ा ना करे जो आपसे तगड़ा होए। एक मिनट, ये तो लाइन कुछ और थी, आपने लाइन बदल दी। भाई हम तो लाइन बचपन से बदलते आ रहे हैं। पहले हमारी लाइन पहलवानी थी, फिर हम फिल्मों में आ गए। दरअसल सबसे पहले पहलवानी करके मैं बॉम्बे में ही आया था। फिर धर्मेंद्र आया, फिर जितेंद्र आया, फिर जिंदर आया, फिर तुरंदर आया। तुरंदर कौन है भाई? आया नहीं, फिर मैंने तो भेजा था, शायद कनाडा चला गया हो। भाई जो हम पंजाबी हैं, या तो गाते हैं या कनाडा जाते हैं, जो रह जाते हैं वो कॉमेडी शो में आते हैं। क्या बात है। बाप बकवास बंद करो, पुरानी फिल्मों के सरानी। मैं आया हूँ अपने सोनू बेटे से मिलने। अच्छा, मुझे उससे बात करने दे। हाँ, बात करें। सोनू बेटे, हैंडसम, बॉडी बिल्डर और सुपरस्टार होने के अलावा कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, बस आजकल ऐसे ही कुछ गरीबों के साथ घूम रहा हूँ।
इनको इग्नोर करो जैसे हम मतलब गंदे डब्बे के प्रोटीन को इग्नोर करते हैं। आपने एकदम सही पहचाना भाई बात ऐसे है, दो पहलवान खड़े हैं, बात सुन लो भाई, सबके ज्ञान की बात है। क्या है? जमीन बेच के कमाया पैसा, सोशल मीडिया पे फसाई लड़की, और डब्बा खा के बनाई बॉडी, ज्यादा नहीं टिकती। सोनू बेटे, मैं चैनलों पे तेरी फिल्में देखता रहता हूँ, लेकिन मुझे अंदर से लगता है कि तुम्हारी उर्दू थोड़ी गरीब है। क्या है? उर्दू सिखानी चाहिए तुम्हें। तो आप पहली बार सुन रहे हैं ना? मैं अपनी जो उर्दू है वो सीखना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि देखो भाई यूपी बिहार पंजाब से लड़के यहाँ पर आ जाते हैं, उनका दक्षण बड़ा गलत होता है। क्या गलत होता है? दक्षण। तो हमें अब कुछ जिंदगी में बनने के लिए सबसे पहले तो उर्दू ठीक करना पड़ेगा, और उर्दू के बाद हमारा दक्षण। बिल्कुल, क्योंकि देखा मैंने यहाँ स्ट्रगलर लड़के हैं, बोलते हैं काम नहीं मिलता, मिलेगा कैसे, कानून को कानून बोलते रहते हैं। और क्या बोलना चाहिए पाजी? कानून। सोनू बेटे, बात ऐसे है भी मैंने तुम्हारी फिल्में देखी हैं, अब मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, ये आज तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। एक मिनट, उर्दू जरूर सीखेंगे, लेकिन पहले धीरज, चलिए क्विकली आपको यहाँ पर स्टेटस बता देते हैं। स्कूटर की बोली हो चुकी है बंद, कोई जीत भी चुका है स्कूटर, लेकिन गाड़ी की बोली अभी भी है शुरू। करंटली विनिंग राजा कुमार फ्रॉम तमिलनाडु। राजा कुमार शुरुआत से लेकर अब तक सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगाकर बैठे हैं। आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। शुरू, सॉरी, 4 3 2 1। कार की बोली बंद हो चुकी है और हमें थोड़ी देर में पता चलेगा कि कौन है आज के वो लकी बंदा या बंदी जिनको ये चमचमाती कार मिलने वाली है। लेकिन हम ये बताएंगे थोड़ी देर बाद। इतने बड़े पहलवान की बात काटनी नहीं चाहिए। हाँ पाजी, आप कंटिन्यू। बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल है, देखो इतनी खूबसूरत लड़कियां भी वेल्डिंग का काम कर रही हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि इनको दक्षण की प्रॉब्लम है। देखो भाई मेरी तरफ ध्यान देखो, जो टीवी पे देख रहे हैं वो भी देख लो भी, 3 डायलॉग को अलग अलग कैसे बोलते हैं, अलग अलग इमोशन के वेरिएशन। उर्दू सबसे पहले देखो दक्षण, और अब 3 वेरिएशन। इमोशनल डायलॉग कैसे बोलते हैं। इमोशनल। दुर्गा, आज हमारे बच्चे का नाम रखने का दिन है, और जैसे हम पूरी करके बेटे को विदा करेंगे। गुस्से वाला, छुपते चोर हैं करजन, हम तो मौत बन के दुश्मनों सर पे मंडराते हैं। रोमांटिक। मनोरमा, मुझे पता चला है तुम माँ बनने वाली हो, मैं तुम्हारे लिए डब्बा लेके आया। क्या सीखा आपने पाजी? तो मैंने बहुत कुछ सीखा, और ये सीखा कि जैसी ये एक्टिंग जिंदगी में नहीं कभी करनी चाहिए, नहीं तो 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल घिसते रहेंगे। तो दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ गई है ये जानने की कि आखिर वो गाड़ी जीती किसने है, कौन है आज का लकी विनर, लेकिन अभी नहीं। बिल्कुल, और लकी वैसे हम भी बहुत महसूस कर रहे हैं। सोनू पाजी, आप हमारे शो पे, इसके लिए जोरदार तालियां और बहुत शुक्रिया। कैसा लगा यहाँ के पाजी, मतलब इनके अलावा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आप मंटू मिश्रा जो 10 साल से घिस रहा है, वो घिसने का समय खत्म हो गया, क्योंकि मैं अभी आ गया हूँ, आप फेमस हो चुके हैं ऑलरेडी। थैंक यू भाई। और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कौन है वो लकी जिनको ये चमचमाती कार मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि किसने लगाई सबसे कम और सबसे अनोखी बोली और किसने जीते हैं बम्पर प्राइजेस, ये आप देख सकते हैं किसी भी वक्त सिर्फ ZEE5 पे। पाजी भाई मेरे एक दौड़े में सवाल आया है। सवाल मन में आता है भाई, हमारा मन इधर ही लगता है भाई। सोनू बेटे, हाँ जी भाई, मैंने पहले पहलवानी शुरू की, बाद में मैंने बॉडी बनाई, फिर फिल्मों में आया। तुम उल्टा कर रहे हो, पहले फिल्मों में आए फिर बॉडी बनाई। बताओ पहलवानी कब शुरू कर रहे हो? मैं पहलवानी एक्चुअली कॉलेज में शुरू कर दी थी। वैसे जब मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं तब से जिम जा रहा हूँ, और जिस दिन कॉलेज में फर्स्ट टाइम जिम गया, आज भी सुबह जाकर ही आया हूँ। क्या बात है। और भाई पतिदेव सुना आपने? और भाई बेटे, उसी जिम के सामने चिड़ियाघर था। इनको बात बताएं, एक बार मैं शेर के पिंजरे में घुस गया, 2 घंटे लड़ाई हुई। बाप रे, कौन जीता, शेर की आप? वॉचमैन। क्योंकि शेर था नहीं, वॉचमैन लेटा हुआ था। मैंने कहा साले सो रहा है और शेर की रखवाली क्यों कर रहा है, क्यों वॉचमैन ही कर रहा है, शेर को कौन चुराएगा भाई? बिल्कुल सही बात है। अच्छा पाजी, एक हम बात आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे सोनू सूद आपका नाम है, सूद को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, पंजाबी में कहते हैं ब्याज। मेरा इंटरेस्ट जी, मेरा जैसे इनमें बहुत इंटरेस्ट है। तो कोई ऐसी हीरोइन है जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है? अगर आपकी शादी हो, अगर नहीं हुई होती तो किन से करते? मैं किस से शादी करता? हाँ, लाइव आ रहा है भाभी। तमिल में गालियां याद रखिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी कभी सोचा नहीं। सब दोस्ती हैं, सबके साथ काम किया हुआ, बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ काम करते। कभी सोचा नहीं कि शादी किसके साथ करनी है, बट आई थिंक शादी से इम्पॉर्टेंट है दोस्ती। इस लाइन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दोस्ती इस लाइन ने बहुत कुछ सिखाया है, और आज नए दोस्त भी मुझे मिले हैं, तो आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन
actually thinking about marriage. ये होता है बॉडी के साथ साथ दिमाग। जेनरिक ऐसा बताया है कि कोई ना फंसे। और किसी ने बहुत ही कमाल का दिमाग सॉरी पाजी, पहलवान जो होते हैं औरत से दूर रहते हैं, ओए बोलो गुल्लू के पट्टे। ठीक है, आपसे भी दूर रहते हैं कि आप मुक्का ना जड़ते। लेकिन बहुत जरूरी बात यह, किसी ने बहुत ही कमाल का दिमाग लगाया है, सबसे कम और सबसे अनोखी बोली लगाई है। और अब वक्त आ चुका है कि अनाउंस करें कि कौन है इस चमचमाती महिंद्रा KUV 100 नेक्स्ट का विनर एंड द नेम ऑफ द विनर आप अनाउंस करें सर, स्क्रीन पे आपके सामने। And the lucky winner is Raja Kumar from Tamil Nadu. क्या बात है। और बोली का जो फिगर है बड़ा कमाल का है। कितने में सर? 13.28। क्या बात है, ये देखिए पैसे। अरे भाई इतने में तो केले भी नहीं आते भाई। केले नहीं आते भाई, कार जीतने वाले को मुबारक पहले, मुबारकबाद होता है भाई। पहलवान बाद में कुछ नहीं छोड़ते, पहले खाना। बिल्कुल ठीक है। तो भाई राजा कुमार जी तमिलनाडु से बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। और पाजी आप जो है ये उतार के कहीं जाके भीष्म पितामह बनिए आप जो है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपने दारा सिंह जी का किरदार किया है। ये जसवंत पाजी के लिए जोरदार तालियां। पाजी इतना प्यारा किया आपने। एक तो ग्रेट रुस्तमे हिंद दारा सिंह साहब अभी है नहीं, मगर ये हमारी तरफ से, इस शो की तरफ से दारा सिंह जी को ट्रिब्यूट है। एक बार उनकी आत्मा के लिए। पाजी एक जो मैं फैमिली सवाल आपसे पूछना चाहता था वो ये है कि आपने जोधा अकबर में ऐश्वर्या जी के भाई का रोल किया, युवा में आपने अभिषेक जी के भाई का रोल किया, बुढ़ा होगा तेरा बाप में आपने बच्चन साहब के बेटे का रोल किया जी, और जया जी के साथ आपकी फोटोज आती रहती हैं। तो सच्ची बताइए प्रतीक्षा में कितना % है आपका? जलसा के ओनर में नाम है आपका? नहीं, मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक रिश्ता है जो जुड़ा हुआ है। जब भी मैं मुझे याद है कि मुंबई में जब मैं पहली दफ़ा आया और अभिषेक के साथ जब हम लोगों ने युवा की, तब से लेकर आज तक जितनी फिल्म्स की हैं बड़ी स्पेशल रही हैं, सब रोल्स बड़े स्पेशल रहे हैं। और कुछ लोग जैसे आपने बोला, मैं जब भी परिवार में भी जाता हूँ तो हमेशा जया जी बोलती हैं कि ऐसे लगता है कि मेरा दूसरा बेटा है। बट आई थिंक उनका प्यार ही है जो सब किरदार कर रहा है। थैंक यू बाजी। और आपने भी इस मंच पे आप पहली बार आए, हम सब एक तरह से पहली बार मिल रहे हैं, पर हमें भी नहीं लगा कि कोई अनजाना है, हमें लगा हमारे परिवार के सीनियर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और आप जो है आप ऐसे ही देखते रहिए, प्यार देते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बोलियां लगाते रहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले रविवार विथ न्यू कार। तब तक गुड नाइट, म्यूजिक बजाइए।